मिडिल ईस्ट में एक बार फिर तनाव चरम पर पहुंच गया है। इस बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच हुई फोन बातचीत के दौरान तीखी बहस होने की खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने लेबनान पर इजरायली हमलों को लेकर गहरी नाराजगी जताई और नेतन्याहू को सीधे तौर पर फटकार लगाई। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच हुई फोन बातचीत सुर्खियों में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने लेबनान पर इजरायली हमलों को लेकर कड़ी नाराजगी जताई और नेतन्याहू को सख्त चेतावनी दी। ट्रंप का कहना है कि इन हमलों से क्षेत्र में शांति स्थापित करने की कोशिश को नुकसान पहुंच सकता है और ईरान के साथ चल रही बातचीत भी प्रभावित हो सकती है। आखिर फोन कॉल में क्या हुआ और क्यों बढ़ा यह विवाद? रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप ने फोन पर नेतन्याहू से कहा कि लेबनान में जारी सैन्य कार्रवाई तुरंत रोकी जानी चाहिए। उनका मानना है कि इन हमलों की वजह से पूरे मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित करने की कोशिशों को बड़ा झटका लग सकता है। खासतौर पर ईरान के साथ चल रही बातचीत और संभावित समझौते पर इसका नकारात्मक असर पड़ सकता है। बताया जा रहा है कि ट्रंप ने बातचीत के दौरान बेहद सख्त भाषा का इस्तेमाल किया। सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा, तुम बिल्कुल पागल हो, अगर मैं ना होता तो तुम अब तक जेल में होते। मैं तुम्हारी जान बचा रहा हूँ और अब हर कोई तुमसे नफरत कर रहा है। इसी वजह से इजराइल से भी नफरत बढ़ रही है। हालांकि इस बातचीत की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ट्रंप इजराइल की मौजूदा रणनीति से बेहद नाराज है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर लेबनान की राजधानी बेरूत पर हमलों या बमबारी की धमकियों का सिलसिला जारी रहा तो इससे इजराइल की अंतर्राष्ट्रीय छवि को भी गंभीर नुकसान पहुंचेगा। ट्रंप की सबसे बड़ी चिंता मिडिल ईस्ट में शांति प्रक्रिया को लेकर बताई जा रही है। अमेरिका लंबे समय से क्षेत्र में तनाव कम करने और ईरान के साथ बातचीत के जरिए स्थिरता लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लेबनान में बढ़ती सैन्य कार्रवाई इन प्रयासों को कमजोर कर सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने भी संकेत दिया है कि अगर लेबनान में संघर्ष बढ़ता है तो वह अमेरिका के साथ चल रही बातचीत से पीछे हट सकता है। इसी संदर्भ में ट्रंप ने नेतन्याहू पर दबाव बनाया है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ हो रहे हमलों को तुरंत रोके। हाल ही में इजराइल ने दक्षिणी बेरूत में हवाई हमले किए थे, जिनका उद्देश्य कथित तौर पर हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाना था, लेकिन इन हमलों के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ट्रंप के कड़े रुख के सामने नेतन्याहू ज्यादा जवाब नहीं दे पाए और बातचीत के दौरान बार बार सिर्फ ठीक है कहते रहे। इससे यह संकेत मिलता है कि अमेरिका इस मुद्दे पर इजराइल पर दबाव बढ़ा सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष और बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ लेबनान या इजराइल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरा मिडिल ईस्ट एक बड़े संकट की ओर बढ़ सकता है। ऐसे में अमेरिका की कोशिश होगी कि हालात को नियंत्रण में रखा जाए और किसी बड़े क्षेत्रीय युद्ध की संभावना को टाला जा सके। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या इजराइल अमेरिका की सलाह मानेगा और सैन्य कार्रवाई को सीमित करेगा या फिर क्षेत्र में तनाव और बढ़ेगा। आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट की स्थिति किस दिशा में जाएगी, यह पूरी दुनिया के लिए बेहद अहम रहने वाला है। फिलहाल मिडिल ईस्ट के हालात पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।